चले तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर लेते हैं द नेक्स्ट मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड जो हमारा बचा है गेम थ्योरी में, दैट इज योर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड लगाया जाता है इन केस ऑफ एन m/2 और 2/n मैट्रिक्स विद नो सैडल पॉइंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वो कहता है दो रो या दो कॉलम होने जरूरी है। दो रोज हैं, कॉलम जितने मर्जी हो, दो कॉलम है, रोज जितनी मर्जी हो। ठीक है, तो m नंबर ऑफ रोज इंटू 2 कॉलम्स या 2 नंबर ऑफ रोज इंटू n नंबर ऑफ कॉलम्स, कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज ऑब्वियस है कि या तो रो दो होनी जरूरी है या कॉलम दो होने जरूरी है। उसी केस में ग्राफिकल मेथड लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको हमने करना है। ठीक है, आपको दो प्लेयर्स गिवन है ए, इसके पास दो स्ट्रैटेजीज है 1 और 2, और ऊपर बी गिवन है, उसके पास 5 स्ट्रैटेजीज दी गई है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, वैल्यूज है -5 एंड 8, सेकेंड इज 5 एंड -4, देन इज 0 एंड -1, देन इज -1 एंड 6, लास्ट वैल्यूज आर 8 एंड -5। ठीक है, दो प्लेयर्स आपको दिए गए हैं, प्लेयर नंबर ए एंड प्लेयर नंबर बी। ए के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, बी के पास 5 स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। फटाफट से सैडल पॉइंट चेक करके देखिए क्या सैडल पॉइंट इसमें लाई करता है या नहीं करता है। नहीं करता। रो की छोटी वैल्यू, कॉलम की बड़ी वैल्यू, उसमें कोई भी कॉमन नहीं आता, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब सैडल पॉइंट लाई नहीं करता था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस भी प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज गिवन होंगी, ये तो ऑब्वियस है ना, किसी एक के पास दो होंगी। अगर इस साइड पे है तो इसका मतलब रो इसके पास दो, आपके पास स्ट्रैटेजीज दी गई होंगी। अगर ऊपर वाले के दो कॉलम्स आपको गिवन है तो इसका मतलब दो स्ट्रैटेजीज उसके दी गई होंगी। ठीक है, तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि किसी एक प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज एक ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन में होंगी ही होंगी। तो जिसके पास भी दो स्ट्रैटेजीज हैं उसको एक बारी के लिए टॉप साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ए को मैंने टॉप साइड पे लिख दिया, बी को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो उसको आप, जो भी प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज आपको गिवन होंगी, उसको इस फॉर्म में क्वेश्चन को रीराइट एक बार के लिए कर लेना। ठीक है, अगर ऑलरेडी ऐसे गिवन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस फॉर्म में गिवन होगा तो उसको एक बार के लिए आप रीराइट कर लेना। ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं, -5, 5, 0, -1 एंड 8, 8, -4, -1, 6 एंड -5। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए, जो भी ऊपर आपने लिखा होगा, तो इस केस में ये है टू सिलेक्ट A1। ठीक है, तो A1 सेलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने P ले ली, तो A2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - P हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर दो ही ऑप्शंस हैं, एक की प्रोबेबिलिटी अगर मैंने P मानी है तो दूसरे की ऑब्वियसली 1 - P हो जाएगी, क्योंकि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन लिख देनी है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑफ जो भी प्लेयर विनर होगा। तो इस केस में क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमने पहले क्लास से डिस्कस किया है, जो भी लेफ्ट साइड प्लेयर होगा उसको विनर मान के हम आगे कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन साइलेंट है, प्लेयर ए विनर है, तो उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे करना है, -5 वो पी की वैल्यू, उसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं, +8 ये 1 - पी की वैल्यू, उसको 1 - पी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, -5p + 8 - 8p, दैट इज इक्वल टू 8 - 13। ठीक है, इसी तरह से अगले का 5 × p -4 × 1 - p। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, 0 × p -1 × 1 - p। ठीक है, 5 × p -4 × 1 - p, 0 × p -1 × 1 - p, -1 × p +6 × 1 - p एंड 8 × p -5 × 1 - p। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यूज आती हैं, एक्चुअली मुझे कहीं कैलकुलेशंस में काम नहीं आएंगी, बस लिख के दिखानी है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ द विनर प्लेयर आपने यहाँ पर लिख के दिखा देना। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। दो वाई एक्सिस वाला आपने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक पी के लिए, एक 1 - पी के लिए। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, कहां तक हमें चाहिए, 8 तक है मैक्सिमम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8।
सेम ऐसे यहाँ पर 1 माइनस पी के लिए नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो लोअर साइड ऑफ द ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। सेम ऐसे इसके लिए -1, -2। ठीक है, तो मैंने दो वाई एक्सिस बनाई है, एक पी के लिए, एक 1 माइनस पी के लिए, और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज जैसे भी मुझे चाहिए हैं अपनी गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट कर दी। ठीक है, एक एक करके वैल्यूज उठाने स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट B1 का गिवन है उसमें P की वैल्यू कितनी है, -5। तो P -5 कहां पर आता है, दैट इज ये वाली वैल्यू है P -5, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 माइनस पी कितना है, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो P वाले ग्राफ पे -5 और 1 माइनस पी वाले ग्राफ पे दैट इज इक्वल टू 8 उठाया है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट मैंने उठाया था ये वाला, P वाले ग्राफ पे -5 की फिगर थी, मैंने वहां पर उसको प्लॉट किया 1 माइनस पी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 8 वाली वैल्यू थी, उसको मैंने प्लॉट किया और दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सारे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उनको प्लॉट करते हैं इस ग्राफ के ऊपर। तो P की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 है, और 1 माइनस पी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखें 0 एंड -1। तो 0 ये है, -1 ये है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगला देखें क्या है, -1। ठीक है, -1 एंड 6, तो इसको ज्वाइन करते हैं। और लास्ट आपको क्या है, 8 एंड -5। ठीक है जी, 8 पी वाले ग्राफ पे और -5 1 माइनस पी पे, और इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से यहां तक एक बार ग्राफ बना लीजिएगा, और कोशिश करना अगर गेम थ्योरी का ग्राफ आता है बेटर है, इसको आपने स्केल से बनाना है। जितनी सीधी लाइनें बनाएंगे उतना बेटर आपका बेटर आपका ग्राफ की वैल्यू बन जाएगी। थोड़ी भी चीज ऊपर नीचे हो गई कहीं इंटरसेक्शन, तो हो सकता है आपकी गलती हो जाए। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि जो भी आपने लाइंस ड्रॉ की हैं ये स्केल से आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये आपने जो ग्राफ पे लाइंस प्लॉट कर ली हैं, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट करके लिख लेते हैं कि इसको आगे किस तरह से हमें प्लॉट करना है या डिपेक्ट करना है ग्राफ। पहला वो कहता है फर्स्ट केस, इन केस द विनर हैज टू स्ट्रैटेजीज। ठीक है, पहला केस वो कहता है कि अगर जो गिवन क्वेश्चन में प्लेयर गिवन है विनर, उसके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, तो आपने किस तरह से ग्राफ को यूज करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, मार्क द लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द ग्राफ। जो भी आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ का सबसे लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आपने मार्क कर लेना है। तो मुझे देख के बताएंगे आपको क्या लगता है सबसे लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सबसे नीचे जो दो लाइनें कटती हैं आपस में, इंटरसेक्शन जहां पर जिसको बोल रहे हैं, तो सबसे लोएस्ट ऑफ द ग्राफ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है उसको आपने मार्क कर देना। ठीक, एंड शेड द एरिया बिलो इट। ठीक है, और वो कहता है उसके नीचे का जो भी एरिया है आपने शेड कर देना, क्लोज्ड एरिया। ठीक है जी, तो अगर विनर के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं तो आपने क्या करना है, ग्राफ का लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर देना है, और उसके नीचे का जो भी क्लोज्ड एरिया बनता है उसको आपने शेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज वो क्या कहता है, मार्क द हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द शेडेड एरिया। तो कहता है जो आपने शेड किया था एरिया उसका हाईएस्ट पॉइंट आपने मार्क कर देना है। तो कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द मिनिमम एरिया। ठीक है, अब ये पॉइंट जिन दो लाइंस की इंटरसेक्शन से बनता है उसके पॉइंट्स आपने उठा लेने हैं। ठीक है, जनरली दो लाइनों से इंटरसेक्शन से बना होता है, अगर इस पॉइंट पे तीन लाइनें यहीं से कट रही होती है तो तीनों के पॉइंट्स आपने उठा लेने। ठीक, तो यहां पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है दिस इज विद द इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स, जिसकी वैल्यूज क्या है, एक है -5 एंड 8 है, और एक 0 और -1 है। ठीक है, उसको उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक ये है -5 एंड 8 वाला, ठीक है, और दूसरा है 0 एंड -1 वाला। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं क्वेश्चन में, A1 एंड 2 और B का 1 एंड 3, -5 एंड 8 and this is 0 and -1।
अब ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया है, ऑड गेम से सॉल्व कर देना है। मैंने आपको वो बताया था आंसर या तो सैडल पॉइंट से या ऑड गेम से या अलजेब्रिक मेथड से निकलता है। ठीक है, बाकी जितने मेथड्स हैं वो रिडक्शन के मेथड्स हैं। चाहे हम सब गेम की बात करें, उसमें 2x2 रिड्यूस करते हुए चलते हैं। डोमिनेंस की बात करें, रो कॉलम काटते हुए 2x2 तक लेके आते हैं। या जैसे अभी हमने ग्राफिकल मेथड किया है, ये भी एक ऐसा पॉइंट निकाल के दे देगा जिससे फाइनली आपका मैट्रिक्स घूम के 2x2 में रह जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5, ठीक है, उसके बाद 8 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। 8 माइनस माइनस 5 13, 0 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल दोनों साइड से 14। वैल्यू ऑफ गेम दैट इज इक्वल टू -5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये कितना हो गया -5/14। Probabilities of A1 9/14, probabilities of A2 5/14, probability of B1 1/14, probability of B3 that is equal to 13/14, और यहां पर ये मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा था फर्स्ट वाला पॉइंट। अगर विनर के पास 2 स्ट्रैटेजीज थी, तो हमारा इसमें विनर ए था, उसके बाद 2 स्ट्रैटेजीज थी, तो इस तरह से मैंने आंसर निकाल दिया था। पर क्या जरूरी है कि हर बार क्वेश्चन ऐसा ही गिवन हो सकता है? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इसी के साथ जहां आप लिख रहे थे उसी के साथ लिख लीजिएगा। इन केस द लूजर हैज 2 स्ट्रैटेजी, इसमें लोएस्ट लिखा था, उसमें हाईएस्ट। मार्क द हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ एंड शेड द एरिया अबव इट। ठीक है, 2 चीजें उल्टी कर देनी है, लोएस्ट की जगह हाईएस्ट हो जाएगा और बिलो की जगह अबव इट हो जाएगा। ठीक है, मार्क द हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन ग्राफ एंड शेड द एरिया अबव इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां गिवन होता कि ए इज द लूजर, तो लूजर के पास 2 स्ट्रैटेजीज होती, तो उस केस में मैं क्या करता, हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ को मार्क कर लेता, तो ये बन जाता, और इसके ऊपर का जो भी क्लोज एरिया बनता है उसको शेड कर देता। ठीक है, तो उस केस में ये वाला एरिया हमने शेड कर देना था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या था, मार्क द हाईएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, हाईएस्ट की जगह लोएस्ट कर देते हैं। मार्क द लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द शेडेड एरिया, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं मिनीमैक्स पॉइंट, मिनिमम पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, अगर लोअर साइड से हमने पॉइंट उठाया था, उस पॉइंट का नाम हमने मैक्सिमम पॉइंट बोला था, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द मिनिमम एरिया। अगर हम टॉप साइड ऑफ द ग्राफ वाला पॉइंट उठाते हैं, तो उस पॉइंट को, तो उस केस में ये शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका मिनी मैक्स पॉइंट बन जाएगा। और उस केस में जो ये मिनिमैक्स पॉइंट जिन 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से बनता है, उसको आपने लिख देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने फाइनली अपना आंसर सॉल्व कर देना। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो कहता है द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए इज गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको गिवन है लेफ्ट साइड पे प्लेयर B1, प्लेयर बी गिवन है जिसके पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं B1 एंड B2, और ऊपर आपको ए गिवन है प्लेयर ए जिसके पास 4 स्ट्रैटेजीज गिवन है A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, अभी तक हमने ऐसे किया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था तो लेफ्ट साइड वाले को विनर मान लेते, पर इस केस में ये गलत हो जाएगा, इस केस में ये लूजर है। क्यों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए इज गिवन, मैंने आपको पहले दिन बताया था मैट्रिक्स बनता है विनर के अकॉर्डिंग, तो उसका पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए का मतलब है वो बताना चाहता है कि जो मैट्रिक्स बना है वो प्लेयर ए के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग बना है, इसका मतलब ए विनर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आती है? तो जब भी ऐसा कुछ गिवन हो तो ध्यान रखना है, जिसका भी पे ऑफ मैट्रिक्स दिया होगा वो वाला प्लेयर विनर बनता है। तो इसमें बी लूजर है, ए विनर है। अब मुझे सॉल्व करके बताना जी इसका आंसर क्या होगा।